नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बीकॉम फाइनल एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के यूनिट 3 को डिटेल में समझेंगे। ये टॉपिक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया के फ्यूचर के लिए इतना ज़रूरी क्यों है, चलिए इसको आसान भाषा में डिकोड करते हैं। चलिए इस एक्सप्लेनर की शुरुआत एक बड़े और सोचने लायक सवाल से करते हैं। क्या भारत की सबसे बड़ी ताकत यानी उसकी इतनी विशाल आबादी ही उसकी सबसे बड़ी चुनौती भी है? अजीब है ना? इसी पैराडॉक्स को हम आज पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। तो ये है हमारा आज का सफ़र। सबसे पहले हम समझेंगे कि कैपिटल होता क्या है, फिर देखेंगे इंडिया की पीपल पावर की ताकत, उसके बाद स्किल्स मिसमैच की प्रॉब्लम को समझेंगे और आखिर में आगे का रास्ता क्या है। लास्ट में एक क्विक रिविजन और एक छोटा सा टेस्ट भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए कैपिटल शब्द के असली मतलब को समझें। देखिए, जैसे ही हम कैपिटल सुनते हैं दिमाग में सीधा पैसा आता है ना? लेकिन इकोनॉमिक्स की दुनिया में इसका मतलब पैसे से कहीं ज्यादा बड़ा और इंटरेस्टिंग है। इसको आसानी से समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने अपना खुद का एक डिलीवरी बिजनेस शुरू किया है। तो आपने कुछ स्कूटर्स खरीदे और एक वेयरहाउस लिया। ये वो चीजें हैं जिन्हें आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। ये है आपका फिजिकल कैपिटल। लेकिन फिर आप अपने ड्राइवर्स को जीपीएस, कस्टमर सर्विस और थोड़ी बहुत रिपेयर की ट्रेनिंग देते हैं। उनके स्किल्स पर ये जो आपने इन्वेस्ट किया ना, वो है ह्यूमन कैपिटल। और बिजनेस को सफल बनाने के लिए आपको दोनों की जरूरत पड़ेगी। अब इस स्लाइड में जो फर्क है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, फिजिकल कैपिटल जैसे कि स्कूटर टाइम के साथ घिसता है, उसकी वैल्यू कम होती है। लेकिन ह्यूमन कैपिटल यानी इंसान की नॉलेज और स्किल्स, वो तो एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती है, उसकी वैल्यू अप्रिशिएट होती है। और इसका फायदा सिर्फ उस एक इंसान को नहीं, बल्कि पूरी सोसाइटी को मिलता है। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म आता है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या GFCF। जब देश में फिजिकल एसेट्स जैसे कि नई फैक्ट्रीज, मशीन्स या सड़कें बढ़ती हैं, तो उस बढ़ोतरी को GFCF कहते हैं। बेसिकली ये बताता है कि इकोनॉमी में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है। चलिए अब अपने अगले सेक्शन पर चलते हैं और देखते हैं कि इंडिया की आबादी का इसमें क्या रोल है। हम उस ताकत की बात करेंगे जो इंडिया को दुनिया में सबसे अलग बनाती है, उसकी पीपल पावर। यहाँ एक और बहुत जरूरी टर्म है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसका सीधा सा मतलब है जब किसी देश में काम करने वाले लोग यानी वर्किंग एज पॉपुलेशन उन पर निर्भर लोगों से यानी बच्चे और बुजुर्ग ज्यादा हो जाते हैं, तब उस देश के पास तेजी से तरक्की करने का एक सुनहरा मौका होता है। और ये स्लाइड इंडिया के सफर को बहुत अच्छे से दिखाती है। हम स्टेज 1 से शुरू हुए, जहां बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई थे। फिर आई स्टेज 2 में, जहां बेहतर हेल्थ सर्विसेज से डेथ रेट कम हुआ और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। आज हम स्टेज 3 में हैं, जहां आबादी स्टेबल हो रही है और हमारा लक्ष्य स्टेज 4 यानी एक डेवलप्ड देश बनना है। तो डिविडेंड को नापते कैसे हैं? इसके लिए एक मेट्रिक है, डिपेंडेंसी रेशियो। ये फॉर्मूला बताता है कि हर 100 काम करने वाले लोगों पर कितने लोग निर्भर हैं यानी डिपेंडेंस हैं। और रूल बहुत सिंपल है, ये रेशियो जितना कम होगा इकोनॉमी के लिए उतना ही अच्छा है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले डिपेंडेंस यानी बच्चे और बुजुर्गों के पॉपुलेशन को जोड़िए। यहाँ ये है 35 करोड़। फिर इसको वर्किंग पॉपुलेशन यानी 65 करोड़ से डिवाइड कीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। रिजल्ट आया 53.8। इसका मतलब है कि हर 100 काम करने वालों पर लगभग 54 लोग निर्भर हैं। तो हमने कैपिटल और पॉपुलेशन की बात कर ली। इंडिया के पास लोग तो हैं, लेकिन अब आते हैं असली प्रॉब्लम पर, द स्किल्स मिसमैच। क्या जो जॉब्स अवेलेबल हैं और जो स्किल्स लोगों के पास हैं, उनके बीच एक बहुत बड़ा गैप है? इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने के लिए एक कहानी सुनते हैं। सोच लीजिए एक छोटा सा टेक्सटाइल टाउन है, जहां 1000 बुनकर रहते हैं, जो पीढ़ियों से हाथ से कपड़ा बुनने का काम करते आ रहे हैं। अब वहां एक नई एडवांस्ड AI से चलने वाली मशीन आती है। इसे चलाने के लिए स्पेशल स्किल्स चाहिए। उन 1000 बुनकरों में से सिर्फ 300 लोग ही मशीन चलाने के लिए ट्रेन किए जा सकते हैं। बाकी 700 लोग बेरोजगार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पुरानी स्किल्स की अब डिमांड नहीं रही। और यही सबसे जरूरी बात है, प्रॉब्लम जॉब्स की कमी की नहीं है। फैक्ट्री को तो अभी भी ऑपरेटर्स चाहिए। प्रॉब्लम है मैचिंग स्किल्स की कमी। जो लोग हैं उनके पास वो स्किल्स नहीं है जिनकी जरूरत है। इकोनॉमिक्स में इसी सिचुएशन को स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं।
ये तब होता है जब इकोनॉमी बदल जाती है, लेकिन लोगों की स्किल्स उस बदलाव के साथ कदम नहीं मिला पाती। हमारी कहानी में फिजिकल कैपिटल यानी मशीन तो अपग्रेड हो गई, लेकिन ह्यूमन कैपिटल यानी बुनकरों की स्किल्स वो अपग्रेड नहीं हुई। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अगर प्रॉब्लम स्किल्स गैप है तो सोल्यूशन भी स्किल्स बनाना ही होगा, और इसका जवाब है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। ये स्लाइड इस पूरे प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझाती है। ये एक साइकिल की तरह है। शुरुआत होती है एजुकेशन, हेल्थ और ट्रेनिंग में इन्वेस्टमेंट से। इससे लोगों की स्किल्स बढ़ती हैं, जिससे वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। ज़्यादा प्रोडक्टिविटी से इकोनॉमी ग्रो करती है, और उस ग्रोथ से जो पैसा आता है वो वापस स्टेप 1 यानी इन्वेस्टमेंट में लगाया जाता है। ये लाइन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, इसे अपने एग्जाम आंसर्स में ज़रूर लिखिएगा। इंडिया के लिए असली चैलेंज सिर्फ नौकरियों की संख्या बढ़ाना यानी क्वांटिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बल्कि क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और ऐसी स्किल्स देना है जो इंडस्ट्री के लिए तैयार हो। चलिए अब वक्त है एक फटाफट रिवीजन का। हमने जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं उन्हें जल्दी से दोहरा लेते हैं। ये रहा आपका रिवीजन फ्लैश कार्ड। फिजिकल कैपिटल मतलब टैंजिबल एसेट्स जैसे मशीन्स। ह्यूमन कैपिटल मतलब स्किल्स और नॉलेज। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब काम करने वाले लोग ज़्यादा, निर्भर लोग कम। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब स्किल्स का मैच ना होना। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब स्किल्स में इन्वेस्ट करके ग्रोथ लाना। सिंपल। रिवीजन हो गया, अब आपकी बारी। चलिए एक छोटा सा टेस्ट करते हैं, ये देखने के लिए कि आपको कितना समझ आया। पहला सवाल, एक फैक्ट्री की बिल्डिंग, ये ह्यूमन कैपिटल का एग्जाम्पल है या फिजिकल कैपिटल का? बिल्कुल सही, ये फिजिकल कैपिटल है, क्योंकि ये एक टैंजिबल एसेट है जिसे आप देख और छू सकते हैं। ओके, अगला सवाल, अगर किसी देश का डिपेंडेंसी रेशो बहुत ज्यादा है तो ये उसकी इकोनॉमी के लिए अच्छा है या बुरा? ये बुरा है, क्योंकि इसका मतलब है कि हर एक काम करने वाले इंसान पर बहुत ज़्यादा लोग निर्भर हैं, जिससे इकोनॉमी पर बहुत दबाव पड़ता है। तो इस पूरे टॉपिक को समझने की चाबी यही है कि आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आपस में जोड़ कर देखें। ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करके ही स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है, और तभी हम डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरा फायदा उठा सकते हैं। यही है आगे का रास्ता। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।